नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं भगवान शालिग्राम से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण 12 बातों को लेकर। यदि आप भी भगवान की पूजा करते हो, देखिए भारतवर्ष में तो ऐसा कोई नहीं होगा जो ठाकुर जी को ना तो जानता हो और नहीं उनकी पूजा करता हो। कुछ ना हो तो सत्यनारायण व्रत कथा बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा हर व्यक्ति सुनता है, हर व्यक्ति जानता है। तो आपको भी इन 12 बातों का ध्यान अवश्य रखना है। यदि आप भी ठाकुर जी की कथा सुनते हो, सत्यनारायण की कथा सुनते हो, शालिग्राम की कथा सुनते हो और उनका पूजन करते हो, तो कौन सी 12 बातें हैं, उससे पहले हम जान लें कि पूजा करने से हमें लाभ क्या है। तो लाभ तो बहुत सारे हैं, किंतु फिर एक बात आती है, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। निर्मल मन से और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि आप अपने मन में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, डाह रखकर भगवान की पूजा करते हो, तो उस पूजा का कोई फल नहीं, सभी फल इंद्र ले लेते हैं, फल लुप्त हो जाता है। किंतु आप सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हो, प्रभु जिसने जैसा किया है उसको आपको वैसे ही फल देना है। अब ये नहीं कि बुरी को भी अच्छा दो, अच्छे को तो अच्छा दे ही रहे हो, जिसने जैसा किया है उसको वैसा फल दो। किंतु फिर एक बात कहूंगा कि सच्चे मन से भगवान की पूजा करो, हर मनोकामना पूरी होगी। किंतु शास्त्र प्रमाण से बात कर ले कि शास्त्रों ने कौन कौन से फल का विधान किया है, तो आप ठाकुर जी की कथा में ही सुनते हो। दुख शोकादि शमनम, जो मनुष्य भगवान के कथा व्रत को सुनता है, पूजन पाठ करता है, उसके दुखों का, जितने भी शोक हैं उन सभी का नाश होता है, यानी नष्ट होते हैं। दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम, उसके धन धान्य, रुपए, पैसे, अनाज पानी में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, वह और बढ़ते चला जाता है। धन धान्य प्रवर्धनम बोले कब सुने महाराज, तो यस्मिन कस्मिन दिने मरते हो, जिस भी दिन मन में भक्ति भाव आ जाए कि हमें भगवान की कथा सुननी है, पूजा करनी है, उस दिन भगवान का पूजन करे। जैसे जैसे पंडित जी करवाते हैं वैसे ही आपको करना है। अब बात करें कि जो ये 12 जानकारी लेकर मैं आपको हाजिर हूँ बताने के लिए, यह 12 जानकारी है कौन सी। सबसे पहली जानकारी है कि देखिए, अपने जीवन काल में हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एक ना एक बार भगवान शालिग्राम की जो शिला होती है, पिंडी होती है, उसका दान अवश्य करना चाहिए। बहुत परम पवित्र है। कहते हैं आप 1 करोड़, 1 2 नहीं, 1 करोड़ गायों का दान करो और एक शालिग्राम का दान कर दो, दोनों का फल बराबर होता है। भाई आदमी इस समय सोने चांदी से युक्त एक गाय का दान नहीं कर सकता, 1 करोड़ गाय की तो बहुत दूर की बात है। तो कुछ नहीं तो अपने जीवन में आप 1 शालिग्राम शिला का दान अवश्य करो। दूसरी जो बात आती है, वह बहुत लोगों के मन में शंका होती है कि खंडित ठाकुर जी की, शास्त्रों ने कहा अंगम भंगम ना पूजयेत, यानी जो मूर्ति खंडित हो गई हो, माफ कीजिएगा, मूर्ति खंडित हो गई हो, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो यदि शालिग्राम जी की शिला चटक जाए, फूट जाए, किसी प्रकार से कुछ हो जाए, तो पूजा करे या नहीं। तो शालिग्राम में ऐसा कोई दोष नहीं होता, आप उनकी पूजा कर सकते हो, इसमें कोई मनाही नहीं है। कितनी भी मूर्ति चटक जाए, नर्मदा जी के हर कंकड़ में शालिग्राम का वास होता है। कहते हैं ना, कंकड़ कंकड़ में शंकर, तो कितनी भी हो जाए, कितनी भी चटक जाए, आप खंडित शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं। तीसरी जो बात आती है कि जैसे हम कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, अब ठाकुर जी की शिला घर में है, तो हर जगह ले जाकर पूजा कर सकते हैं कि नहीं। और यदि हर जगह नहीं लेकर जा सकते, शादी विवाह में गए, नॉन वेज इत्यादि बन रहा है, तो वहाँ पर कैसे लेकर जाए, नहीं लेकर जा सकते, तो क्या करें घर पर, जिससे कि हमें दोष ना लगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, यदि आप कहीं सात्विक जगह दर्शन इत्यादि के लिए जा रहे हो, तो आप अपने साथ ठाकुर जी को ले जा सकते हो और उनकी मनोभाव से सेवा कर सकते हो। किंतु यदि आप हर जगह नहीं लेकर जा सकते और घर में कोई ऐसा है नहीं कि जो आपके जाने के बाद भगवान का पूजन करे, तो इसके लिए आप किसी पात्र में गंगा जल डालकर उसमें ठाकुर जी की पिंडी डाल दीजिए और ऊपर से एक तुलसी का पत्ता रख दीजिए, कोई दोष नहीं लगेगा। भगवान को भोग के लिए वो तुलसी का पत्ता और पीने के लिए, स्नान के लिए वो गंगा जल पर्याप्त है, इससे वह सदा संतुष्ट रहते हैं। चौथी जो बात है कि भगवान को अक्षत
चढ़ाएं कि नहीं, तो शास्त्रों ने मना किया है। सभी लोग जानते हो भगवान को अक्षत नहीं पसंद है और नहीं चढ़ाना चाहिए, इसलिए उन्हें जव चढ़ाना चाहिए। जब भी आप पूजन करो, जहाँ पर पंडित जी अक्षत बोले तो आप जव समझकर भगवान को जव चढ़ाओ। पांचवी बात है कि ठाकुर जी का न तो प्राण प्रतिष्ठा होता है, न ही विसर्जन होता है। तो जो अब हम नया ठाकुर जी की शिला लाए, शालिग्राम की नई शिला लाए, उसको कैसे पूजा करें? क्योंकि कहते हैं कि बिना प्राण प्रतिष्ठा के न तो कोई मूर्ति, कोई माला, कोई भी चीज, यंत्र जंत्र, यहाँ तक कि अंगूठी भी सूट नहीं करती, नहीं पहनाना चाहिए, नहीं पूजन करना चाहिए। तो ठाकुर जी की का क्या विधि है, कैसे करें? तो बोले किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर उस ब्राह्मण से षोडशोपचार पूजन भगवान का कराओ। पूजन कराने के बाद उसमें जो आवाहन होता है उसको छोड़कर षोडशोपचार पूजन कराओ। दूध, दही, घी, मधु, शक्कर से खूब स्नान कराओ और उसके बाद आप पूजन भगवान का कर सकते हो। क्योंकि न तो भगवान का आवाहन होता है और न ही विसर्जन होता है। न आवाहयामी न विसर्जयामी। ये दर्शकों, न तो भगवान का आवाहन करना चाहिए और नहीं विसर्जन करना चाहिए। क्योंकि गंडकी नदी में जो पत्थर मिलते हैं, प्रमाणित बात है, आप एक तुलसी का पत्ता ले जाकर उस नदी में पानी में डुबोकर, बार बार डुबो, पानी में ही हाथ रहे किंतु डुबोकर ऊपर नीचे करते रहो, तो शालिग्राम जी का जो असली पत्थर होता है, जो शिला होती है, वह ऊपर आकर पानी से उस पत्ते में चिपक जाता है और जैसे ही पत्ता पानी से बाहर निकालो फिर पत्थर नीचे गिर जाएगा। यह प्रमाणित बात है। तो शालिग्राम में खुद पहले से ही जीव रहता है, भगवान का अंश रहता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई जरूरत नहीं। पांचवी बात। छठी बात है कि पूजा में जो प्रदक्षिणा की विधि आती है, परिक्रमा की विधि आती है, भगवान की परिक्रमा कितनी बार करें? भाई हर पूजा के बाद हर जगह की परिक्रमा करनी चाहिए। ठाकुर जितने से उनकी परिक्रमा कितनी बार करें? तो शास्त्रों ने आदेश, देखिए ये जितने भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ, शास्त्र बोल रहा हूँ, सब पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा है। पद्म पुराण में आप देखो खोलकर, तो वहां पर आपको सभी भगवान से जुड़ी कुछ बातें मिल जाएंगी और कुछ जो स्कंद पुराण में मिल जाएंगी। क्योंकि स्कंद पुराण में भगवान की कथा ही आती है। कथा सुन कहते हैं ना, स्कंद पुराणे रेवा खंडे, तो कुछ रेवा खंड स्कंद पुराण की मिल जाएगी और कुछ बातें जो है पद्म पुराण के अंतर्गत है। परिक्रमा की बात चल रही थी, तो बोले 4 परिक्रमा करनी चाहिए। किसी देवता की 7 होती है, किसी की 3 होती है, किसी की 1 होती है, तो किसी की आधी होती है। किंतु ठाकुर जी की 4 बार हाथ घुमाकर, क्लॉकवाइज जैसी घड़ी चलती है उस प्रकार हाथ घुमाकर माथे लगाना चाहिए, दोनों हाथ, अथवा 4 बार जगह हो तो घूमकर पूरी मूर्ति को घूमनी चाहिए, उस मूर्ति को प्रदक्षिणा परिक्रमा करनी चाहिए। ये रही छठी बात। 7वीं बात है कि ठाकुर जी की पूजा कौन कौन कर सकते हैं? स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, सभी को अधिकार है। देखिए पद्म पुराण कहता है कि भगवान सभी के हैं, सभी का समान रूप से अधिकार है। किंतु स्त्रियों के लिए कुछ नियम निकाला कि जब आप मासिक धर्म से पीड़ित हो उस समय आपको भगवान की पूजना नहीं करना चाहिए, उनकी पूजन में बैठना भी नहीं चाहिए। जब आप शुद्ध हो तो सच्चे भाव से, मैंने पहले ही बोला ना, सच्चे भाव से दूसरों के प्रति मन से इससे डाह निकालकर हर कोई भगवान का पूजन कर सकता है, हर कोई स्नान करा सकता है उनको। स्नान से बात है तो 8वीं बात वही है कि भगवान को स्नान कैसे कराएं? तो आप खूब दूध, दही, घी, मधु, शक्कर से भगवान को नहलाने के बाद किसी शंख में पानी भरकर उसमें तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को उस शंख जल से स्नान कराओ। कहते हैं जो व्यक्ति एक बार गंगा जी में नहाए, जो व्यक्ति करोड़ों बार सरस्वती यमुना जी में नहाए, सरस्वती जी तो लुप्त ही हो गई, यमुना जी दिख रही है किंतु क्या दिख रही है, वो भी सिर्फ गंदी नाले का पानी है। यमुना जल का अंश तो बहुत कम ही बचा। और जो व्यक्ति गंगा जी में नहाए एक बार, जो व्यक्ति करोड़ों बार सरस्वती और यमुना जी में नहाए, और जो व्यक्ति सिर्फ आधे समय के लिए भगवान शालिग्राम की शिला को शंख जल से स्पर्श करा दे, शंख जल से स्नान करा दे, उससे उन सभी को बराबर फल मिलता है। तो यमुना जी जाओगे स्नान के लिए कि जल तो मिलेगा नहीं, सिर्फ नाला है, किंतु पैसे खर्च होंगे। गंगा जी जाओ स्नान करने के लिए तो भी पैसे खर्च होंगे। तो अपने घर में ही है, शंख में जल भरकर तुलसी का पत्ता डालकर ठाकुर जी को स्नान करा दो, फल बराबर हो जाएगा। 9वीं जो महत्वपूर्ण बात है वह है कि यदि आप भगवान को चंदन तिलक लगाते हो तो आपको खासकर गोपी चंदन लगाना चाहिए। जो गोपी चंदन मार्केट में आता है, कहीं कहीं पर पत्थर टाइम में, कहीं कहीं पर पाउडर में आता है, तो आपके यहाँ जैसा भी मिले आपको लेकर
अपने हाथ हथेलियों पर रखकर पानी मिलाकर वो चंदन भगवान को लगाना चाहिए। हल्दी रोली तो छिड़कते ही हैं, किंतु गोपी चंदन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 10वीं जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि जब भी आप भगवान को स्नान कराओ, उनके धूप दीप दिखाओ, भोजन परोसो, उनको सामने भोग लगाओ, तो आपको घंटा अवश्य बजाना चाहिए। अब घंटा नहीं है, पास में गरुड़ घंटी हो जिसपे गरुड़ जी छपे हो, नंदी जी हो ऊपर लगे हो, वे घंटी अवश्य बजानी चाहिए स्नान के वक्त, धूप दीप के वक्त, और जब भोग लगाओ तब। 11वीं जो जानकारी है, जब भी आप भगवान को कुछ भी स्नान कराओ, भोग लगाओ, तो आपको तुलसी का पत्ता अवश्य रखना चाहिए। कभी भी शालिग्राम की शिला को तुलसी के पत्र से अलग नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य को बहुत बड़ा दोष लगता है। प्रिय दर्शकों, कभी भी आजीवन भूल कर भी आप देखो, जब आप भगवान को भगवान की पूजा करते हो सत्यनारायण की, तो उसमें प्रसाद में तुलसी का पत्ता चढ़ता है। जो उनका पंचामृत रहता है, उस पंचामृत में तुलसी का पत्ता पड़ा रहता है। ठाकुर जी के ऊपर तुलसी का पत्ता रहता है। उनके फलों में, उनके सिंहासन के ऊपर हर जगह आपको तुलसी का पत्ता अवश्य मिल जाएगा। इसलिए आप अपने घर में भी करो, 1-2 पत्ते, किंतु जो वर्जित दिन है उन वर्जित दिनों में छोड़कर बाकी अन्य दिनों में तुलसी का पत्ता तोड़कर आपको भगवान के ऊपर चढ़ाना चाहिए। जो 12वीं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि भगवान को ये 5 चीजें अवश्य चढ़ानी चाहिए। कौन सी 5 चीजें? तो पद्म पुराण के अंतर्गत मिलता है, किंतु कुछ लोगों का इस पर प्रश्न भी खड़ा होगा, तो आप पद्म पुराण के 22वें अध्याय में जाकर देख सकते हो कि भगवान को बिल्वपत्र भी चढ़ता है, बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। समीपत्र, शंकर जी के नहीं, ठाकुर जी को, शालिग्राम की पिंडी को बिल्वपत्र, समीपत्र, आगरे का फूल, अनार का फूल और तुलसी मंजरी, तुलसी का फूल, ये 5 चीजें भगवान को अवश्य चढ़ानी चाहिए ठाकुर जी को। इससे अनंत गुना पुण्य फल मिलता है उस पूजा का। प्रिय दर्शकों, यह 12 सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी भगवान शालिग्राम से जुड़ी हुई, जो कि हर भारतवर्ष में रहने वाला हर एक व्यक्ति ठाकुर जी की पूजा करता है, ठाकुर जी को जानता है। भले वो महामृत्युंजय यज्ञ ना करा पावे, शतचंडी यज्ञ ना करा पावे, किंतु एक छोटी सी पुस्तक सत्यनारायण व्रत कथा अवश्य सुनता है। तो जब भी आप सुनते हो तो आपको ये जानकारी अवश्य रखनी चाहिए और अपने पूजा में इसी प्रकार पूजा करनी चाहिए। तो ये दर्शकों, जितना मुझसे बन पाया मैंने आपको बताया, आपको समझाया। कोई प्रश्न रह गया हो मन में, कोई शंका रह गई हो, तो कमेंट में लिखिएगा, वहां पर उसका जो है आपका हल कर दूंगा, उस शंका का समाधान कर दूंगा। बस आज के इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।